दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक डॉल्फिन की, जिसे समुंदर की खूबसूरत, शरारती और मासूम मखलूक समझा जाता है, जो इंसानों से अपनी मोहब्बत और दोस्ती के लिए मशहूर है। लेकिन इस बार जो बात दुनिया के सामने आई, वो इस मोहब्बत को एक खौफनाक अंजाम तक ले गई। खबर यह है कि एक डॉल्फिन ने अपने ही मालिक को जिंदा निगल लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो डॉल्फिन जिसे उसकी मालिक लड़की ने बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला, उसकी परवरिश की, खिलाया पिलाया और अपनी जान से ज्यादा चाहा, वही डॉल्फिन मालिक के खून की प्यासी बन गई। ये वीडियो इस वक्त टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर आग की तरह फैल रही है। हर तरफ लोग इस पर बात कर रहे हैं। कोई इसे मोहब्बत की बेवफाई करार दे रहा है, कोई फितरत का इंतकाम, तो कोई कह रहा है कि ये इस बात का सबूत है कि जानवर चाहे कितना भी पाल लें, आखिरकार अपनी फितरत दिखा ही देते हैं। कहानी कुछ यूं बयान की जा रही है कि खूबसूरत नौजवान लड़की जो एक मरीन पार्क में डॉल्फिन ट्रेनर के तौर पर काम करती थी, ने एक नन्ही डॉल्फिन को उस वक्त अपने पास रखा जब वो बमुश्किल चंद महीने की थी। उसने उसके साथ खेलना, करतब सिखाना और हर वक्त उसकी देखभाल करना अपना मामूल बना लिया। वक्त गुजरता गया, डॉल्फिन बड़ी होती गई और इन दोनों का रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। सोशल मीडिया पर फैली इस कहानी के मुताबिक एक दिन ये लड़की अपने प्यारे डॉल्फिन के साथ एक शो कर रही थी। साहिल पर खड़े लोग तालियां बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे और हर लम्हा लुत्फानंदोज हो रहे थे। डॉल्फिन पानी से उछलकर ऊपर आती, अपनी दुम से पानी की बूंदें उड़ाती और हर एक को हैरान कर देती। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि अचानक एक लम्हे में मंजर बदल गया। डॉल्फिन ने एक लंबी छलांग लगाई, पानी में गायब हुई और अगले ही लम्हे वो अपने मालिक के बिल्कुल करीब आई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सकते में डाल दिया। डॉल्फिन ने अपने मालिक को पकड़ा और गहरे पानी में ले गई। तमाशाइयों की चीखें गूंज उठीं, लोग घबरा गए, पानी में झाग उड़ने लगे, लेकिन चंद ही सेकंड्स में लड़की का नामो निशान गायब हो गया। तमाशाई एक दूसरे को देखने लगे। कुछ कह रहे थे कि ये शो का हिस्सा है, लेकिन दूसरों की आंखों में खौफ वाज़े था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी के पास मदद करने का वक्त ही नहीं रहा। पानी की सतह पर सिर्फ लहरें बाकी रह गईं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये मंजर जब वीडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर आया तो देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गया। लाखों लोगों ने ये वीडियो देखी और शेयर की। कुछ लोग इसको मोहब्बत के सबसे बड़ी गद्दारी कह रहे थे, तो कुछ का कहना था कि जानवर कभी भी मुकम्मल तौर पर पालतू नहीं बन सकते। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन किसी ने भी इस कहानी की हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन दोस्तों, मैंने फैसला किया कि ये मामला कुछ ज्यादा ही अजीब है और इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। सबसे पहले मैंने वो तमाम वायरल वीडियोस इकट्ठी की जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चल रही थीं। मैंने उन्हें बार बार देखा, हर जाविया चेक किया और गौर किया कि आया ये सब कुदरती तौर पर फिल्माया गया या इसमें कोई चालाकी है। कुछ वीडियोस में रोशनी और पानी के बहाव का जाविया बदलता हुआ नजर आया, जैसे ये सब असली ना हो। कुछ में लड़की और डॉल्फिन के साए पानी पर ठीक तरह से नहीं पड़ रहे थे। ये सब इशारे थे कि शायद ये वीडियो किसी खास मकसद के लिए तैयार की गई हो। मैंने बैनुल अक़वामी न्यूज़ वेबसाइट्स पर भी इस वाक़े की तलाश की। हैरत की बात यह थी कि इतना बड़ा हादसा कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ था। अगर वाकई एक मरीन पार्क में या किसी समुंदर के बीच ये वाक़या हुआ होता तो ये पूरी दुनिया की हेडलाइन बन जाता। फिर मैंने मछलियों और समुंदरी हयात के माहिरीन की राय जानी। उनका कहना था कि डॉल्फिन फितरी तौर पर इंसान पर हमला नहीं करती, खासतौर पर वो डॉल्फिन जो बरसों से इंसानों के साथ रह रही हैं। ये सुनकर मेरा शक मजीद पुख्ता हो गया कि ये सब एक बनाया हुआ खेल है। बलाहिर मैंने कुछ टेक्नोलॉजी माहिरीन से राब्ता किया, जिन्होंने इस वीडियो का तज्जिया किया और नतीजा बिल्कुल साफ निकला कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर AI जनरेटेड थी। इसमें लड़की और डॉल्फिन दोनों असल में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि जदीद कंप्यूटर ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्हें हकीकत के करीब दिखाया गया था। असल में जिस लड़की को इस वीडियो में डॉल्फिन की मालिक बताया जा रहा था, वो आज भी जिंदा और बिल्कुल ठीक है। उसका नाम जेसिका है और वो अब भी एक अमेरिका के मरीन पार्क में अपने डॉल्फिन शोज कर रही है। डॉल्फिन भी जिंदा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। लेकिन चूंकि ये वीडियो जज्बात और खौफ को भड़काने के लिए बनाई गई थी, इसलिए ज्यादातर लोग इस पर फौरन यकीन कर बैठे। कुछ ही दिनों में ये खबर इतनी फैल गई कि हर दूसरे शख्स के मोबाइल में ये वीडियो मौजूद थी। ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किस तरह लोगों के जहनों को मुतासिर कर सकता है। आज के दौर में सिर्फ एक क्लिक से झूठी खबर दुनिया के हर कोने में पहुंच सकती है और लोग बिना तहकीक के उसको हकीकत मान लेते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें आंखों देखी चीज पर भी फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। AI और वीडियो एडिटिंग ने हकीकत और झूठ के बीच की लाइन को इस कदर धुंधला दिया है कि फर्क करना मुश्किल हो गया है। इसलिए जब भी आप कोई चौंका देने वाली वीडियो देखें तो सबसे पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालो, जब कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इस आयत का सबसे बड़ा मिसदाक जो है ना, वो आजकल का सोशल मीडिया है। बगैर तहकीक के बस सोशल मीडिया पे जो भी आया, जो न्यूज़ आ गई, जो खबर आ गई, चाहे वो किसी शख्स के खिलाफ हो, चाहे वो कोई प्रोपेगेंडा हो, तो लोग बस उसको मान लेते हैं
और जब हम उस पर वजाहती बयानात देते हैं वो वजाहती बयानात चलते नहीं है। नेगेटिव चीज जंगल में आग की तरह फैलती है, पॉजिटिव चीज ना फैलती है ना फैलाई जाती है। तो मैं देख रहा हूं काफी दिनों से सोशल मीडिया पे मेरी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मैं सना खान के साथ बैठा हूं, मैं कोई अपनी चौथी बीवी, कोई कह रहा है कि ये मुफ्ती साहब की चौथी वाइफ है, उसके साथ तस्वीर देखें। इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कभी मेरी तरफ निस्बत करके उल्टे सीधे बयानात पोस्ट चला के शाये कर दिए जाते हैं। AI जनरेटेड ऑडियो भी आजकल आपको पता है कि बहुत दुनिया में इसका भी रिवाज बढ़ गया है। तो अभी जो रिसेंटली जो लड़कियों के साथ मेरी तस्वीर की चौथी वाइफ है, अभी कल कोई परसों तस्वीर आई है, मैं बैठा हुआ हूँ, किसी ने कहा मुफ्ती साहब की 3 वाइफ, मैं खाने पे बैठा हुआ हूँ और बताया जा रहा है कि 3 वाइफ। एक दिन एक बच्चे की तस्वीर आई, मैं बच्ची को गोद में पकड़ा हुआ है, मुफ्ती साहब की बेटी, हालांकि वो मेरी बेटी नहीं थी। और एक दफा तो ऐसे, यानी एक तस्वीर तो ऐसी वायरल हुई है कि मैं बैठा हुआ हूँ 2 बच्चियों के साथ और कहा मुफ्ती साहब की 2 बेटियां या पता नहीं 1 बेटी, हालांकि मैं उन बच्चियों के साथ बैठा ही नहीं, मेरी बेटियां तो दूर की बात, वो बच्चियां भी, वो तस्वीर ही पूरी AI से बनाई गई थी। तो मैंने इस पर कोई वजाहती बयान इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा लोग समझदार हैं, लोगों को पता है कि हम क्यों ये काम करेंगे, लेकिन कमेंट्स देख के पता चलता है कि लोग शायद इतने समझदार हैं नहीं जितना हम समझ रहे हैं उनको, और प्रोपेगेंडे का शिकार हम बहुत जल्दी हो जाते हैं। चाहे वो कोई सियासी खबर हो, चाहे मुल्क के खिलाफ खबर हो, तो चाहे किसी शख्सियत की इज्जत उछालनी हो। तो जब मैंने कमेंट्स लोगों के बहुत सारे देखे और मेरे अपनों ने मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ते करने शुरू किए, मुफ्ती साहब आपको तो ये नहीं करना चाहिए था, आपको तो ये आप पे सूट नहीं करता, उलमा का तो ये रिवाज नहीं है कि अपनी अहलिया के साथ और वाइफ के साथ वो तस्वीरें शेयर करें। तो मैंने कहा आपको ये कहा किसने कि ये मेरी तस्वीर है? तो हमारे ही दोस्तों में बहुत से समझदार लोगों को जब इश्कालात हो रहे हैं, तो मैंने कहा ये फिर अवाम बेचारियों का क्या हाल है, अवाम बेचारी का क्या हाल है।